सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का चिंतन सदैव व्यक्ति, समाज और देश के विकास को लेकर के निरंतर अग्रेसिव होता है। आज पूरे देश के अंदर एक वीडियो प्रबल रूप से चर्चा में आ रही है। 15 साल की मात्र बच्ची की उम्र 15 साल है। वह बच्ची न जाने किन परिस्थितियों में जंतर मंतर पर पहुंची और 20 जुलाई 2026 के घटनाक्रम की साक्षी बनी। उस बच्ची ने, जैसा कि सोशल मीडिया पर यह सुना गया, ऑथेंटिक कोई प्रमाणित रूप से प्रचारित और प्रसारित नहीं है। कारण कि इस पर सवाल उठाना बहुत ही गंभीरता से सोचने के पश्चात ही उचित होगा, क्योंकि यह सच्चाई है कि संविधान और कानून समता और समानता का अधिकार देता है। चाहे किसी पद पर पीठासीन अधिकारी हो, किसी पद पर पीठासीन हमारा नेतृत्व हो और देश का नागरिक हो, कानून के दृष्टिकोण में सभी बराबर होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उस बच्ची द्वारा हाथ जोड़ करके ये कहा जा रहा है कि मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं भ्रमित थी, हमसे गलती हो गई। इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। वो प्रधानमंत्री को गाली देने से लेकर के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने की बातों को लेकर के वो दुख व्यक्त कर रही थी। आज मुझे बहुत ही गंभीरता से और शालीनता के साथ, प्रबलता से साथ ये सवाल है देश के नेतृत्व से। एक बच्ची ने अपनी गलती को महसूस किया। हम अपनी गलतियों को महसूस कब करेंगे? पहला कि भ्रष्टाचार पर अगर नियंत्रण होता तो बच्ची को जंतर मंतर जाने की जरूरत क्या थी? नीट पेपर जैसे पेपर लीक के मैटर पर नियंत्रण होता, आगे की योजना होती कि भविष्य में इस तरह की घटनाक्रम नहीं होगा, तो आंदोलन को आगे बढ़ाने की नौबत क्यों आई? नीट पेपर के अंतर्गत लगभग 15 बच्चों ने सुसाइड किया। बच्चे परिवार के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य हैं। हम नकार नहीं सकते हैं कि परिवार की नहीं, समाज की ही नहीं, पूरी देश की क्षति हुई उन बच्चों के सुसाइड करने के कारण। इसके लिए जिम्मेदार कौन? उस जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारियां लेने में दिक्कत क्या थी? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते देश के नेतृत्व को आगे आते हुए उस परिवार के हितों को संरक्षित करने की पहल नहीं करनी चाहिए थी? अगर ये हुआ होता तो आंदोलन की जरूरत क्या थी? अगर पर्यावरण के मुद्दे पर, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही थी, अगर इस पर पहल किया गया होता, नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म पर आंदोलनकारियों से पूर्व में ही बातें कर ली जाती, आंदोलन के शुरू के दिनों में ही बात कर ली जाती, आंदोलनकारियों के पक्ष को भी सुना जाता, अपने पक्ष को भी रखा जाता, और बेहतर कैसे हो सकता था, जरूरत पड़ती तो जन समर्थन लेने की जरूरत थी, जनता की भी आवाज़ आमंत्रित करनी चाहिए थी। जहां पर डिस्प्यूटेड मैटर था, अगर आपसी सामंजस्य से रास्ता निकल जाता और बेहतर पर्यावरण के संरक्षण की पहल होती, तो फिर आंदोलन की जरूरत क्यों आन पड़ती? यानी तीनों मुद्दा जनहित का मुद्दा था।
अगर शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर इस पर पूरी जिम्मेदारियों के साथ ध्यान दिया गया होता तो मुझे लगता है कि आज हमारी 15 साल के बच्ची को खेद व्यक्त नहीं करना पड़ता, उसे अपने कृत्य कार्रवाई पर अफसोस जाहिर नहीं करना पड़ता। ये बहुत ही गलत है। उस बच्ची ने जो गलती अपनी एक्सेप्ट की है, इसके लिए जिम्मेदार हम कम नहीं हैं, यानी हमारा देश का पीठासीन अधिकारी हो या नेतृत्व हो, वो कम नहीं है। तो गंभीरता से इस विषय पर सोचने की जरूरत है कि इस तरीके की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करना होगा। ये देश की डिमांड है, बहुत दिनों तक ये नहीं चलना है। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ले लें या अन्ना मूवमेंट से ले लें, अन्ना आंदोलन से ले लें, निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन यही मान करके जनता ने किया है कि हमें बेहतर शासन चाहिए, बेहतर प्रशासन चाहिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण चाहिए, संविधान का राज चाहिए, कानून का राज चाहिए, अधिकारों का दुरुपयोग रोकना चाहिए, अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता होनी चाहिए, आर्थिक उत्थान की नीतियों पर बात होना चाहिए। इन आंदोलनों के समर्थन के पीछे पूरा देश का यही मोटो था, देश के सम्मानित नागरिकों की यही सोच थी, लेकिन विरासत में इन्हें धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिला। पुनः परिवर्तन की आवाज उठ रही है और जनता परिवर्तन लाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब मैं अपील करना चाहूँगा सम्मानित देशवासियों से कि आप अपने परिवर्तन की उम्मीद को लेकर के कहीं से भी हतोत्साहित न हो। कोई तो बंदा जरूर आएगा जो पूरे समाज को बदल के रख देगा। ये प्रकृति का नियम है, ये निश्चित रूप से होना है। आप ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करें जो इस सोच के पोषक हों, बेहतर सामाजिक संरचना को लेकर के, देश के निर्माण को लेकर के, व्यक्तित्व की संरचना को लेकर के अगर बेहतरीन पहल करते हैं तो ग्राम सभा से लेकर के सांसद तक का प्रत्याशी आप चुने ऐसे लोगों को, चाहे वो निर्दल हो, चाहे वो छोटे दल का हो, चाहे क्षेत्रीय दल के मान्यता प्राप्त दल के हो या राष्ट्रीय दल का कोई नेतृत्व हो, उस नेतृत्व का चुनाव करें। पार्टी और पक्ष में जाति और धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा से ऊपर उठ करके, जिससे कि आपके सपनों के अनुरूप भारत बन सके। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आप सभी से धन्यवाद।